अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट हम किसी भी नंबर का फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका क्या होता है। जैसे सपोज़ कर लो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ 50 का कॉमन फैक्टर। फर्स्ट मैं फैक्टर्स निकालूंगा, उसके बाद कॉमन फैक्टर निकालूंगा, उसके बाद अब ये देखो, जैसे ये नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो फर्स्ट आप क्या निकालेंगे? फैक्टर। उसके बाद देखेंगे कि क्या निकालना है, देखना है कॉमन फैक्टर। उसके बाद देखना है आपको हाईएस्ट पे जाना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे। तो फर्स्ट आप जो है 50 का फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नीचे नीचे वाले नंबर से। अब नीचे वाला नंबर कौन सा होता है? 2, जिसका टेबल पढ़ेंगे। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 225 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 50। फिर 2 का टेबल, अब 2 के टेबल में भी 25 नहीं आ रहा, फिर 3 का चेक करोगे, 3 के टेबल में भी 25 नहीं आ रहा, तो फिर आप कौन सा चेक करोगे? 5 का टेबल चेक करोगे, तो 5 5 ज़ा 25। उसके बाद 2 या 3 के टेबल में 5 नहीं आता, इसकी वजह से आप चेक करोगे 5 का टेबल के अंदर, 5 1 ज़ा 5। तो अब इसके कॉमन फैक्टर्स, अब फैक्टर्स लिखोगे। तो फैक्टर्स क्या हैं इसके? 1 2 5, उसके बाद 10 25 और 50। ये इसके 50 के टोटल फैक्टर्स है। अब मैंने कैसे लिखे हैं? 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है। उसके बाद आपके जो डिफरेंट है उसको लिखना है। अब डिफरेंट कौन सा है? फर्स्ट 2 है तो मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। ये देखो, ये 2 है तो 2 लिख दिया। फिर 5 है, 5 है तो मैंने एक बार 5 लिखूंगा, फैक्टर्स हैं इस वजह से एक बार 5 लिख दिया। उसके बाद 2 को फर्स्ट में इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 5 ज़ा 10, तो वो भी फैक्टर है, ठीक है। फिर मैं 5 वाले बीच वाले से उठाऊंगा, 5 को मल्टीप्लाई करूंगा नीचे वाले से, तो 5 5 ज़ा 25। तो यानी इन सब के टेबल्स के अंदर जो है वो 50 आता है। तो आपका जो है, ठीक है, ये तो 50 के फैक्टर्स निकल गए। ऐसे ही हमारे पास दूसरा कोई भी नंबर उठा लो, जैसे कि मैं यहाँ पर उठा देता हूँ 25 दूसरा नंबर। अब 25 के की भी फैक्टर्स निकालते हैं। तो 5 का टेबल 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 25। तो अब इसके फैक्टर्स लिखेंगे तो क्या निकलेंगे? 1 5 25। अब ये फैक्टर्स निकल गए इसके 25 के। तो मैंने यहाँ पर जो 50 के निकाले हैं तो 50 के लिखूँगा, फिर 25 के जो हैं फिर वे 25 के फैक्टर्स लिखूँगा। अब 25 के फैक्टर्स क्या है? 1 5 और 25। तो यहाँ पर जो है वो कॉमन कौन से होते हैं? कॉमन होता क्या है? बेसिकली कॉमन होता है जो दोनों नंबर्स के अंदर जो है वो सेम आपका फैक्टर हो। अब सेम फैक्टर कौन सा है? एक तो आपका है 1, 1 आपका सेम फैक्टर है। दूसरा फैक्टर कौन सा सेम है? आपका 5 कॉमन सेम है। उसके बाद तीसरा कौन सा सेम है? तीसरा आपका जो है वो फैक्टर कौन सा सेम है? 25। तो कॉमन फैक्टर आपके कौन कौन से हो गए? 1 5 और 25, ये आपके निकल गए कॉमन फैक्टर। आपने फर्स्ट फैक्टर निकालना था, फैक्टर आपने निकाल लिया। कॉमन निकालना था तो आपने कॉमन निकाल लिया। अब हाईएस्ट, हाईएस्ट वर्ड का मतलब ये होता है कि जो सबसे बड़ा हो। अब जो कॉमन फैक्टर्स जो हमने निकाले हैं उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 25। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका कौन सा निकला? 25। तो ये है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो आप ऐसे किसी भी नंबर्स का कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एक दूसरा भी दे देता हूँ कि मैं एक निकाल रहा हूँ कि 40 का, दूसरा निकालता हूँ मैं 20 का, ठीक है। तो 40 का फर्स्ट निकालने के लिए 2 के टेबल से स्टार्ट करोगे। 2 20 ज़ा 40, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा, ठीक है। ऐसे ही जो है हम 20 के भी निकालेंगे। 2 10 ज़ा, 2 5 ज़ा, 5 1 ज़ा। अब इसके दोनों के फैक्टर्स फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट फैक्टर्स लिखेंगे इसके 40 के। तो 40 के फैक्टर्स क्या होंगे? एक तो 1 बनेगा, दूसरा 2 सेम है, 3 फैक्टर्स हैं तो 2 जैसे, तो हम एक बार ही लिखेंगे। फिर ठीक है, उसके बाद डिफरेंट कौन सा है? 5 है तो हम 5 लिखते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? 2 को फर्स्ट आप जो है 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 2 ज़ा 4। तो मैंने एक सीरीज
बनाने के लिए लिखा है। 1 2 4 भी हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, 4 2 ज़ा 8 भी इसका फैक्टर है, तो 8 भी इसका फैक्टर बनेगा। फिर 2 5 ज़ा 10, ये भी इसका फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद आप जो है 10 10 2 ज़ा 20 भी इसका फैक्टर ही बनेगा, ठीक है। इसके बाद जो है 20 22 ज़ा 40, उसके बाद जो है उसका लास्ट जो है वो 40 फैक्टर बनेगा। ये किसके फैक्टर्स निकल गए, 40 के। अब ऐसे ही 20 के भी निकालेंगे तो 20 के फैक्टर्स क्या निकलते हैं, एक तो फर्स्ट सबका 1 सेम ही होता है, उसके बाद क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, उसके बाद 2 2 ज़ा 4 निकलेगा, फिर 5 डिफरेंट है तो 5 डिफरेंट लिखेंगे, फिर 2 5 ज़ा 10 लिखेंगे, उसके बाद क्या निकलेगा, 20 हमारा निकलेगा, ठीक है। अब जो है कॉमन फैक्टर, अब फैक्टर्स निकल गए, उसके बाद क्या देखते हैं, कॉमन फैक्टर्स। एक तो 1 कॉमन है, दोनों के अंदर सेम है, 2 सेम है दोनों के अंदर, 4 सेम है दोनों के अंदर, 5 सेम है यहाँ, 10 सेम है, 20 सेम है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या निकले हमारे, 1 निकला, 2 4 5 10 और 20, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर निकल गए। अब इनमें से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, 20 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, वर्ड से हमें पता चल रहा है कि कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट हमारा है 20। तो हमारा 20 जो है ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल गया। तो आप ऐसे किसी भी नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स हाईएस्ट निकाल सकते हैं, कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं, फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब भी आप निकालोगे तो तीनों चीज़ों को चेक करोगे, फर्स्ट फैक्टर निकालोगे, उसके बाद कॉमन, उसके बाद जाके आप जो है हाईएस्ट पे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।